आइडिया 10% उछलकर 3 हफ्तों की ऊंचाइयों पर। आजकल ऐसे ही आ जाता है 3 हफ्ते की ऊंचाइयों पर। तो वैसे तो आपके किसी के भी पास वोडाफोन आइडिया है तो आपके भाव से तो बहुत दूर है, अभी तक आसपास भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर 10% बढ़ा तो उसे सेलिब्रेट करें ना करें, थोड़ा दिल को तसल्ली तो आपको मिलेगी। जरा सुन लीजिए किस वजह से वोडाफोन आइडिया में आज आई है अच्छी तेजी। प्रियंका बताइए। बिल्कुल, इसमें अनिल जी, जिस तरह से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने एक्चुअली कुछ सुझाव दिए हैं कि किस तरह से वोडाफोन आइडिया को रिलीफ दिया जा सकता है उनके एजीआर ड्यूज की वजह से, जो उनके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पे प्रेशर है, उन्हें जो एक्सपेंशन के लिए मनी चाहिए, तो वो सारे के सारे अंडर रिव्यू है। पीएमओ के पास गया है ये मैटर, और इसीलिए और एक बहुत बड़ा बकाया उन पे ड्यूज लगभग 2 लाख करोड़ के हैं, और सिर्फ एजीआर के ड्यूज उनके लगभग 84,000 करोड़ के हैं, जो उन्हें इस साल लगभग 18,000 करोड़ तो देने ही देने हैं। उसके अलावा जो उनके एक्सपेंशन के जो और फंड रिक्वायरमेंट्स अलग है, जैसे 4G हो, 5G के नेटवर्क को एक्सपैंड करने के लिए उनको अलग 25,000 करोड़ की बात है। तो मेन न्यूज जो आज है वो ये है कि डीओटी ने कई तरह के सुझाव दिए हैं, कई तरह की ऑप्शंस दिए हैं कि किस तरह से वोडाफोन आइडिया को फाइनेंशियल रिस्पाइट मिल सकता है इनके एजीआर ड्यूज में को कम करने के लिए, या उनको क्या ऑप्शन दी जा सकते हैं कि इन पे प्रेशर कम हो। अब जो प्रस्ताव डीओटी के बताए जा रहे हैं वो ये है कि शायद एक एडिशनल मॉनिटोरियम दे सकते हैं, शायद भुगतान में 2 साल की छूट की भी बात हो सकती है, छोटी इंस्टॉलमेंट्स की जा सकती हैं, या फिर कहीं ना कहीं भुगतान की जो टाइम लिमिट है, ड्यूरेशन है, उसे बढ़ाया जा सकता है। तो कई तरह के रिस्पाइट्स हैं। इंटरेस्ट और पेनल्टी पर शायद कोई तरह की वहां पर एक रिलीफ मिल सकता है। तो ये इसी न्यूज के कारण आज एक इस एंटीसिपेशन में कि पीएमओ के पास ये रिव्यू है, अंडर रिव्यू है डीओटी के सारे जो प्रस्ताव हैं, और इसीलिए आप आज वोडाफोन आइडिया में एक अच्छा खासा मूव भी देख रहे हैं, और लगातार जो प्रेशर है वोडाफोन आइडिया पे, और इसीलिए इंडस टावर, बिकॉज कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उसे भी पड़ेगा अगर यहाँ रिस्पाइट पड़ेगा तो यही एक रीजन है। और कुछ अगर उनके फाइनेंशियल स्टेट्स भी देखें तो लगातार तो कंपनी को घाटा है ही। 18,000 करोड़ तो उन्हें सिर्फ इस साल भुगत देने हैं, और अगर उन्हें, ये बात पहले भी थी कि एफपीओ से पहले की भी बात थी कि अगर उन्हें पैसे मिल भी जाते हैं, रिलीफ मिलता भी है, तो भी फर्दर एक्सपेंशन के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे। तो 25,000 करोड़ उन्हें लगभग 4G 5G नेटवर्क को एक्सपैंड करने के लिए, तो बड़ी रिक्वायरमेंट्स है। और डीओटी के इन प्रपोजल्स के चलते पीएमओ के पास रिव्यू, शायद कुछ पॉजिटिव इससे न्यूज निकल कर आए। इसी एंटीसिपेशन में आज आप वोडाफोन आइडिया को देख रहे हैं कि 10% तेज है। तो उम्मीद यह है कि किसी न किसी तरह से एजीआर के मामले में इन्हें मिले राहत। और अब मामला ये है कि ये पहुंचता दिख रहा है पीएमओ में। शायद टेलीकॉम डिपार्टमेंट अब ये चाहता है कि पीएमओ ही इसमें दखल देकर अब कोई फाइनल कॉल ले कि भाई क्या किया जाए, कैसे किया जाए, ताकि कंपनी बच जाए। अब इस खबर के दम पर बढ़िया तेजी बनी है आपके लिए वोडाफोन आइडिया में। आइए